So hello my lovely dear students, welcome back to my channel Pi Knowledge Tree। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत ही आसान लैंग्वेज में डेली लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेसिस आपको एक थ्योरी को समझने में हेल्प मिलेगी। ऐसी कॉन्सेप्ट को मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और क्लियर हो। किताबी जो लैंग्वेज लिखी होती है उससे बिल्कुल हट करके अलग, जिसे हम डेली लाइफ से जोड़ करके समझ सके आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को, बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम लोग, अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पूरा हम लोग एक ओवरऑल एनालिसिस कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आइए एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है लाइट। फिजिक्स में ये ऑप्टिक्स सेक्शन में आता है, प्रकाशीय भाग जिसे कहते हैं। फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है लाइट। तो लाइट से रिलेटेड हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स को कवर अप करेंगे, जिसमें कि लाइट के बारे में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में लाइट का जो है वो इंट्रोडक्शन को क्लियर समझेंगे। हमारा एक लाइट के बारे में जो धारणा होती है कि लाइट जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, कहाँ से आया, इसका जो ओरिजिन है निकलने का वो कहाँ से आया, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग जो है आज बात करेंगे। प्लैंक कांस्टेंट जो है एच, हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग लाइट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे हम लोग समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान में मूल स्तर पर पूरे ब्रह्मांड को केवल दो ही स्तर पर बांटा गया है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में पूरे इस यूनिवर्स को दो ही भाग में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा एनर्जी और दूसरा पार्ट है हमारा सब्सटेंस, मैटर। तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं हम अपने आसपास, तो हम या तो एनर्जी के फॉर्म में उसे देखते हैं या तो हम उसे पदार्थ के फॉर्म में देखते हैं। पदार्थ के फॉर्म में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। और एनर्जी के फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो पदार्थ को चलाने में अहम भूमिका निभाती है। तो आइए समझते हैं। पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी। विज्ञान मानता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना इन्हीं दो चीज़ों के मिलने से हुई है। विज्ञान का ऐसा मानना है कि पूरी जो हमारी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इन्हीं दो चीज़ों के मिलने से इसकी रचना हुई है। पदार्थ जिसमें हमारी सारी भौतिक वस्तुएं आती है, जैसे कार, घर, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं। उनका एक पर्टिकुलर द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो स्थान घेरती हैं, कहीं रख दिए तो वो हिलेंगी नहीं। तो ये हमारी पदार्थ की कैटेगरी में आती है। ऊर्जा वह है जो वस्तुओं में बदलाव लाती है, इनसे कार्य करवाती है प्रकाश, गर्मी, बिजली। जैसे ऊर्जा कह रहे हैं कि वह कॉज है, वह कारण है जो पदार्थ, जो रुका हुआ पदार्थ है उसमें एक गतिशीलता लाती है, मूवमेंट लाती है, एनर्जी लाती है। जो ये एनर्जी है वो क्या लाती है, एक मूवमेंट लाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है, हम भोजन किए, अब हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं हुई हमारे शरीर में, और जब हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रियाएं हुई तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और जब एनर्जी बना तो हमारा शरीर क्या हुआ, कार्य करने लगा।
जब हम भोजन नहीं करते हैं या उपवास कर लेते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल ही असहाय अवस्था में निष्क्रिय होने लगता है, इनएक्टिव होने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, भोजन मिलता है, तो हमारा शरीर जो है वो काम करता है। हम अपने दिनचर्या में जो हमारा रोज का काम है वो करते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य है वो हम अपना कर पाते हैं। किसके कारण? एनर्जी के कारण। तो एनर्जी का काम क्या है? रुकी हुई वस्तु को चलाना, मूव कराना। तो एनर्जी का काम ये है। तो एनर्जी में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? प्रकाश आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, हमारा जो ये ध्वनि है जिसे हम साउंड कहते हैं वो आ जाएगा। ये सब क्या है? प्रकाश के ही एनर्जी के ही एक रूप है। तो आइए आगे समझते हैं। ऊर्जा और पदार्थ को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी स्रोत हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है। ज्ञान इंद्रियां मीन्स ज्ञान इंद्रियां हमारी जो होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो पंच तत्व जो ज्ञान इंद्रियां हमारी होती हैं, जिससे कि हम किसी वस्तु को छू कर, देख कर, चख कर, महसूस कर, सुन कर हम पता लगा सकते हैं। सुनकर तो आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से हम लोग सुनकर और जीभ से हम लोग स्वाद चखते कि खट्टा है, मीठा है, त्वचा से गर्म, ठंडा, ये सब का हम लोग महसूस लगा कर पाते हैं। पदार्थ की पहचान करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी मैटर को देखते हैं तो हमें इंद्रियों, जैसे 5 इंद्रियां हैं, उसमें से कोई 2 या 2 से अधिक इंद्रियों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए एप्पल का एग्जाम्पल लिए तो उसे खा कर देख सकते हैं, आँख से उसे देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। अब आइए ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा में केवल आँख का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा वह अदृश्य क्षमता है जो पदार्थों में बदलाव लाती है। ऊर्जा वह अदृश्य क्षमता है जो पदार्थों में बदलाव लाती है, उन्हें गति करने देती है। ऊर्जा एक कारण है, जबकि पदार्थ में होने वाला बदलाव एक इफेक्ट है, प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर सामान है, भारी पत्थर वो रखा हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति उसे धक्का दे करके ले जा रहा है तो वो क्यों धक्का गया? वो व्यक्ति के द्वारा लगाया गया ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के कारण वो क्या हुआ? मूवमेंट हुआ उसका, और जो उसमें बदलाव हुआ, स्थानांतरित हुआ, तो वो क्या है? एक बदलाव जो हुआ वो एक प्रभाव है। तो आइए, आई होप ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मेन मुद्दे पे आते हैं कि लाइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसका जो मेन रिसोर्स है वो कहाँ से आता है और वो कैसे ट्रैवल करता है। तो आइए समझते हैं। तो आइए आगे प्रकाश को समझते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रकाश कणों के कारण से ही नहीं बल्कि 2 अदृश्य ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, के आपसी तालमेल से चलती है। तो जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के तालमेल से, जुड़ने से प्रोड्यूस होती है और सेल्फ प्रोपोगेशन वेव के तहत आत्मनिर्भरता से चलती है। उसे चलने के लिए किसी माध्यम या किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक बार जब स्रोत से निकल जाती है, सोर्स से निकल जाती है, तो फिर वो नहीं रुकती। वो चाहे वैक्यूम हो या मीडियम हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो निकलती है तो सब चीज़ को चीरते हुए वो निकल जाती है। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रकाश आखिर ट्रैवल कैसे करता है, ये कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जो हमारा सन है वो तो हमारा प्राइमरी सोर्स है लाइट का, और हम सभी को पता है कि एक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत है। उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और हाइड्रोजन एटम्स अपनी जो हमारी सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन एटम्स अपने में मिलते हैं तो हीलियम बनता है, और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है
वो ट्रैवल करता है, वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट होता है, क्योंकि वहाँ इतनी हीट एनर्जी है कि वहाँ कोई भी बंधक नहीं रहता, वो स्टेट वहाँ फ्रीली मूवमेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का फ्रीली मूवमेंट होता है, तो सन क्या करता है, अपने हीट एनर्जी के तहत इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो है सन क्या करता है, सन जो है हमारा, ये हमारा सन है, इसके पास हीलियम के एटम्स हैं बहुत ही, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो यहाँ से निकलने के बाद इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, वो चाहे रुका हुआ हो जब इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास अपना एक फील्ड होता है, लेकिन वो जब वाइब्रेट करता है तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो आइए इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो प्रकाश कणों के कारण से नहीं बल्कि दो अदृश्य ताकत इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आपसी तालमेल से चलता है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए दिखाया गया है कि ये हमारा जो प्लेन वाला हिस्सा है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, और ये जो कलर वाला शेडेड पार्ट है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। तो दोनों वेव एक दूसरे पे चलते हैं, दोनों इफेक्ट अदृश्य इफेक्ट, तब जाकर के हमारा तीसरा जो है लाइट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप धूप में खड़े हैं, मान लीजिए कि आप धूप में खड़े हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति बनाई हूँ मैं, एक व्यक्ति है जो सन से लाइट आ रहा है तो उसका एक शैडो बन रहा है। तो मान लीजिए कि आप धूप में खड़े हैं, आपकी परछाई जमीन पर बन रही है, इलेक्ट्रॉन के रूप में आपको लिया गया। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन हैं, आप क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आपकी परछाई विद्युत क्षेत्र है जो कि इलेक्ट्रॉन के पास उसका गुण होता है। इलेक्ट्रॉन के पास उसका स्वाभाविक गुण होता है उसका विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन जो है उसके अगर वो रुका हुआ है तो भी उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। वो अगर शांत भी है तो भी, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, स्थिर वैद्युत के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार, तो मान लीजिए कि अभी आप शांत अवस्था में खड़े हैं और आपको इलेक्ट्रॉन के रूप में लिया गया, इलेक्ट्रॉन भी शांत अवस्था में है। कुछ समय के बाद क्या होगा, जैसे सन क्या किया, अपने हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को पुश किया, धक्का दिया, तो क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट किया। उसी प्रकार मान लीजिए कि आपके पैर के नीचे एक गर्म तवा रख देंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ हो सकता है, कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है घटना के रूप में। तो मान लीजिए कि हमारे आपके पैर पे एक गर्म तवा रख दिए, गिर गया, तो क्या होता है, वहाँ पे हम स्वतः डांसिंग मोड में आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो व्यक्ति था धूप में एक्चुअली खड़ा था, इलेक्ट्रॉन हमारा, ये इलेक्ट्रॉन आज व्यक्ति के रूप में प्रकट है, ये इलेक्ट्रॉन जो था धूप में खड़ा था, फिर इसके ऊपर एक तो गर्मी थी, ऊपर से बेचारे के पैर पे हम लोगों ने तावा रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या किया, डांस करने लगा। अब इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो परछाई है, छाया, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके पास इसका गुण है, स्वाभाविक गुण है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी डांस कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डांस करने से उसके पास एक नई चीज उभर करके आती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डांस किया तो उसको क्या महसूस हुआ, उसके आसपास एक हवा प्रोड्यूस हुआ, तो उसे हवा महसूस हुई, तो उसके सामने एक प्रभाव आया, बेटा गिर जाएगा चेयर, तो उसके सामने महसूस हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव आया। तो उसने क्या महसूस किया, जब वो डांस कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि वो एक हवा भी महसूस किया। उसके पास तो पहले से
इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन जब वो डांस करने लगा इलेक्ट्रॉन तो उसके जो बिहेवियर में है एक नया प्रभाव आया, वो मैग्नेटिक फील्ड आया। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होता है। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो वाइब्रेट किया पुश होने के बाद, और जब वाइब्रेट हुआ डांसिंग मोड में आया तो एक नया मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वेव भी कहते हैं लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव भी कहते हैं। तो दोनों के एक प्रभाव से एक वेव प्रोड्यूस होता है जिसे कि हम लाइट कहते हैं। ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम लोग स्पेस में हैं तो एक्स एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और वाई एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है 90 डिग्री पे, तो जेड एक्सिस में हमारा क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, सन के पास जो हीलियम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस सन का बहुत ज़्यादा हीट है तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो उसके पास नई एक एनर्जी बनती है, जो नई एक प्रभाव बनता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के तालमेल से जो एक वेव बनता है, सेल्फ प्रोपोगेशन वेव, वही हमारा लाइट कहलाता है। और जब एक बार लाइट ये बन जाता है तो फिर इसे किसी चीज़ की, किसी सहारे की, किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आता है चाहे वैक्यूम हो, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, वैक्यूम में भी ये ट्रैवल करता है। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, लाइट कहाँ से बनता है। तो आइए नेक्स्ट में समझते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ये हमारा जो है ये ब्लैंक पार्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये जो शैडो पार्ट है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। और दोनों अपने तालमेल से जो है लाइट सेल्फ प्रोपोगेशन वेव को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम लाइट को देख पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का ही एक हलचल है, हलचल बोलेंगे, प्रभाव बोलेंगे, जिसके कारण हम लाइट को देख पाते हैं। यहाँ पे प्लैंक नाम के वैज्ञानिक ने इसे बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में डिफाइन किया है कि मान लीजिए कि हमारा जो है एक, जैसे ट्रेन का एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए हमारा रेलगाड़ी है, ये हमारा बोगी है, तो ये हमारा पूरा, अगर ये हमारा वेव है, ये पूरा वेव है, मान लीजिए ये अगर पूरा वेव है तो इसमें से जो इसका वन पार्ट, एक बोगी जो है, ये हमारा, इसे हम फोटोन के नाम से जानेंगे। फोटोन, फोटोन जिसे एच बोले हैं, और उसी का जो एनर्जी का भाग है, एक बोगी को उन्होंने क्या कहा, फोटोन कहा। यहाँ तो हम लोगों ने ट्रेन का एग्जांपल लिया, यहाँ पर ये हमारा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक हिस्से को, एक पैकेट को उन्होंने क्या कहा, फोटोन कहा। और फोटोन जिसे एच से प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जाना गया, और प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई फ्रिक्वेंसी। तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का रेशियो लिया गया। एनर्जी में किसे इंक्लूड किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इंक्लूड किया गया। उसी तरह से एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट किया, ये हमारा पर्टिकुलर, ये वाला, जैसे ये अगर पूरा चलेगा ये तो लाइट वेव हो गया, लेकिन ये अगर एक खांचे का हम अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोटोन बोलेंगे। जैसे
ये हमारा अगर पूरी रेलगाड़ी को लेते हैं तो हम लोग रेलगाड़ी बोलेंगे, लेकिन अगर एक डब्बे को लेते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसे बोगी। उसी तरह से हम लोग अगर पूरा लेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, लेकिन जब एक पर्टिकुलर वेव को लेंगे कि कितना बार में कांपता है इलेक्ट्रॉन, कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक खांचा को लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट, जिसे हम लोग फोटोन बोले, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इंक्लूड किया गया एनर्जी में। उसकी एनर्जी 1 सेकेंड में कितना कंपन किया गया, दोनों का वैल्यू डिफाइन किया गया। तो हम लोग को फाइनली मिलकर के आया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो आई होप ये लाइट का जो इंट्रोडक्टिव वीडियो था, इंट्रोडक्टिव पार्ट था, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।